ओके बेटा, तो हमारा आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। हमने इसको पिछले चैप्टर में भी किया था, वहां पे हमने कैपेसिटर्स किए थे सीरीज एंड पैरेलल में। यहाँ पे आपको और बेटर क्लियर होगा। कैपेसिटर में थोड़ा समझना मुश्किल होगा, तो लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर काफी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ सपोज हमने तीन रेजिस्टेंस ऐसे लगा दी। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, राइट? आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। नाउ यू कैन सी बैटरी से कनेक्ट। बेटा प्लीज म्यूट कर लो। बूट पा के रखते जाए मैं बेटा म्यूट कर लो प्लीज, समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज म्यूट दिस। ओके, सो नाउ दिस इज द सीरीज कनेक्शन। बेटा म्यूट कर लो प्लीज। ओके, नाउ दिस इज द सीरीज कनेक्शन। द सीरीज कनेक्शन में करंट के पास एक ही रास्ता हो, इट हैज ओनली वन वे टू गो। करंट यहां से चलेगा तो ऐसे जाएगा, तो तीनों में करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, राइट? अब आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, सर पहले यहाँ से करंट जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसको थोड़ा कम मिलना चाहिए, मुझे लगता है करंट ये थोड़ा कंज्यूम कर लेगा। लेकिन बेटा ऐसे होता नहीं। आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। अगर आपने पाइप्स लगाए हुए वाटर के, बिल्कुल करंट जो है वो पानी की तरह होता है। एज आई टोल्ड यू कि करंट का मतलब समथिंग विच इज मूविंग। मान लो ये मोटर लगा दिया आपने, ये मोटर है, अब यहां से वाटर फ्लो करेगा। अब बेटा जितना वाटर यहां से जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये पाइप 1 मान लेते हैं, पाइप 2 है और ये पाइप 3। तो आपको क्या लगता है यहाँ से जितना फ्लो करेगा वाटर यहाँ पे जाके कम हो जाएगा? नहीं, जितना यहाँ से वाटर जाएगा उतना ही यहाँ से भी आगे जाएगा, राइट? तो अगर यहाँ से मान लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ से 10 लीटर पर सेकंड जा रहा है, तो यहाँ से भी 10 लीटर पर सेकंड ही जाएगा, राइट? फ्लो कम ज्यादा हो सकता है, मतलब स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 10 लीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो यहाँ पर जो करंट है बेटा तीनों में सेम रहेगा, कोई रेजिस्टेंस करंट अपने पास नहीं रखती, राइट? सम पीपल थिंक लाइक दिस। तो यहाँ से जितना करंट गया उतना ही करंट इससे भी फ्लो करेगा और उतना ही इससे भी फ्लो करेगा। सो ऑल ऑफ देम विल गेट द सेम करंट। ये आपका सेल हो गया। आपने जो सेल ने जो वोल्टेज दी है वो है V1, राइट? V। सो नाउ लेट अस टेक वोल्टेज ऑफ दिस इज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी बेटा V2 एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी V3। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितना, सुनना बेटा उसका मीनिंग, क्योंकि ये काफी जगह पे इसको यूज किया जाता है अच्छे क्वेश्चंस के अंदर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है बेटा? बैटरी लगाई हमने और बैटरी ने सपोज करंट I सेंड किया। नाउ आई वांट इन प्लेस ऑफ ऑल थ्री, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं। मैं इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं, और करंट लेकिन उतना ही फ्लो करना चाहिए जितना यहां कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो ये अकेला इन तीनों का इक्विवेलेंट है, मतलब बैटरी को डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, बैटरी को तो एक ही रेजिस्टेंस दिख रही है, तो बैटरी को कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है, तो दैट इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बड़ा सिंपल है बेटा। अब ये जो V है वो डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स में, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? अब यहां से देखो V की वैल्यू कितनी आ गई, V इक्वल्स टू IR होता है, I इंटू RS, राइट? एंड V1 कितना होगा, अब देख सकते हो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1, V2 कितना हो जाएगा I इंटू R, एंड V3 कितना हो जाएगा बेटा I इंटू R। तीनों का करंट जो है वो सेम है। नाउ अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, I इंटू RS इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R।
तो आर एस इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ये आपके तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कैपेसिटर से उल्टा रिजल्ट आया है, वहां पे पैरेलल का रिजल्ट था ये, लेकिन यहाँ पे सीरीज का रिजल्ट ये है। तीनों से करंट सेम जाएगा, वोल्टेज जो है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगी, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मोर। अभी हम लिखेंगे इसको, बेटा नोट कर लो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आप पूछ सकते हो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फगुन्या, Yes, रितेंद्र, sir, बेटा clear है। कुणाल, हर्षिता, हर्षिता, Yes, बेटा sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अर्णव बेटा, Yes, अगम, आर्यन, भवनीत, शुभव्या बेटा क्लियर है? वासु? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। ये वैसे आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, सो आई विल इरेज दिस। लेट अस मूव टू रेजिस्ट। इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और बेटा ये पॉइंट्स ही अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। डिस्कशन, राइट, इसके इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, करंट थ्रू all the resistances is same. Current through all the resistances is same. Second, equivalent resistance increases in series connection. Third, potential difference gets divided. पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि वोल्टेज जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड। मैक्सिमम रेजिस्टेंस will get maximum potential difference. Will get maximum potential difference. या फिर वोल्टेज भी लिख देते हैं बेटा इसको। अब ज्यादातर हम वोल्टेज यूज करेंगे, वोल्टेज वर्ड यहाँ पे ज्यादा यूज होता है, बट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सारे। नोट कर लो बेटा प्लीज। हो गया बेटा नोट? Sir, कर दिया। ओके कर लो बेटा। प्रथम बेटा क्लियर है? फागुन्या? Yes, sir, clear है। सारी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जाएगा। बेटा पता क्या होता है, हम इसको याद कर लेते हैं, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ। हम उसको अप्लाई करते वक्त आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, आई हैव सीन इवन द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे टेक लॉट ऑफ टाइम बिफोर दे कैन अप्लाई दिस। तो आपको याद करना था कि ये अप्लाई भी कर सको क्वेश्चन। करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस इज सेम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कनेक्शन, मतलब बढ़ जाती है, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड हो रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने बैटरी ने वोल्टेज दिया वो डिवाइड हो जाएगी आपस में। मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल गेट मैक्सिमम वोल्टेज, राइट। ये हम जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको समझ आएगा। अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बेटा पैरेलल में क्या होगा, सारी की सारी रेजिस्टेंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। और वैसे भी आप थोड़ा सा सोचो बेटा, आपने क्या किया, ये सेल लिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। सेल ने क्या काम करना है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये बी। तो सेल क्या काम करता है, सेल जिन दो पॉइंट्स के साथ आप उसको टच करते हो उन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है। इसने क्या किया, ए एंड बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। ए पॉइंट का पोटेंशियल बी से ज्यादा कर दिया इसने, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू V हो गया, राइट। तो अब सारी के सारी रेजिस्टेंसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसको मान लेते हैं बेटा R1, ये R2 और ये हो गया R3। नाउ लेट अस सी, अब मैं क्या चाहता हूं, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। सपोज सेल ने करंट दिया I, सेल से करंट आ गया बेटा, अब यहां आके I क्या हो जाएगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड। जब सीरीज में कनेक्शन था बेटा तो कोई करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, when the current reaches here it has three ways to go, तो वो तीन जगह से जा सकता है। तो करंट जो है वो तीन जगह पे डिवाइड हो जाएगा। इसको आप अगर वाटर और पाइप से कंपेयर करें, मोटर एक पाइप आगे तीन पाइप्स हो जाए अगर, तो तीनों पाइप्स में वाटर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो करंट भी यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो अब फिर से वही आपको चाहिए इक्विवेलेंट, यानी कि बैटरी को नहीं पता लगना चाहिए, बैटरी ने करंट I ही सप्लाई किया है। ओके, नाउ I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अब यहां पे लिख सकते हो V इक्वल्स टू I इंटू RP। तो बेटा यहां से I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V बाय RP। सिमिलरली आप I1 लिख सकते हो V अपॉन R1। इसको वोल्टेज कितनी मिली है बेटा, R1 को V वोल्टेज मिली हुई है, R2 को कितनी वोल्टेज मिली है, V मिली हुई है, R3 को कितनी वोल्टेज मिली है, V ही मिली है। बेटा वोल्टेज ऐसे डिवाइड नहीं होती, इसने वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जनरेट कर देनी है। वो तीनों रेजिस्टेंसेस इन दो पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। बेटा समझना ध्यान से, इस सेल को इन तीनों को करंट देने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो जल्दी कंज्यूम होगा, राइट। ऐसा नहीं कि इनके लगाने से फर्क नहीं पड़ा, इस सेल को तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, अब इसको तीनों को करंट भेजना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि, लेकिन वोल्ट इसका काम है इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, वो ये ऑनेस्टली करेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, इसमें क्या गया, V बाय RP इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। तो ये आपका रिलेशन है। तो बिल्कुल ये कैपेसिटर का उल्टा रिजल्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इशिता बेटा, भूमि क्लियर है? प्रथम? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा इसको। बेटा आई एम ट्राइंग टू फिगर अ वे आउट कि मैं जैसे अब बोर्ड के सामने जाता हूँ वो पिछले वाला ब्लर्ड हो जाता है। अगर ये ऐसा रहे आई थिंक तब बेस्ट रहेगा, राइट? यस सर, ऐसी सही है। बेटा सही तो है, एक्चुअली मैंने उसका आंसर भी निकाल लिया, सॉल्यूशन भी आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जूम जो डिवाइस है ये सारे फीचर यूज नहीं करने देता कैमरा के, जो लॉकिंग होती है ना, तो और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, टू अरेंज अ न्यू फोन एंड मतलब पूरा एक फोन से रिकॉर्डिंग होगी और एक फोन से लेक्चर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। चलो एनीवेज बेटा नोट कर लिया? यस सर। कर दो रेस? यस सर।
ओके, अब इसका डिस्कशन करते हैं बेटा, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ओके, फर्स्ट, potential difference across each resistance is same in parallel connection. जितनी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं उन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस decreases in parallel connection. Next, least resistance will get maximum current. बेटा जब पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उसको सबसे ज्यादा करंट मिलने वाला है, राइट। प्लीज नोट दिस डाउन। वोल्टेज सबका सेम होगा, लेकिन जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उसको सबसे ज्यादा करंट मिलने वाला है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कुणाल बेटा क्लियर है? अर्नव? यस सर। अगम? यस सर। ओके, नोट कर लो प्लीज। ओके ओके, चलो कर लो बेटा। ओके बेटा कर देता हूँ राइट। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन। एक तो जब आप क्वेश्चंस करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि जबरदस्ती सीरीज या पैरेलल में इनको लेके नहीं आना है, राइट। जैसे मैंने कई बार देखा है कि बच्चे कहते हैं सर मैंने इन दोनों को सीरीज में ले लिया, ये इन दोनों को मैंने पैरेलल में ले लिया। बेटा ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप उसको सीरीज में या पैरेलल में ले लो, वो कनेक्शन डिसाइड करेगा कि वो है या नहीं है। तो दो रेजिस्टेंसेस अगर आप मान लो रूल आउट कर दो कि सीरीज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल में हो गए। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। एंड यस बेटा एक और चीज, पैरेलल का शॉर्टकट, जैसे मैंने वहां पे शॉर्टकट बताया था, पैरेलल का शॉर्टकट क्या होता है? प्रोडक्ट बाय सम। वहां पे वो सीरीज का शॉर्टकट था, मतलब अगर आपकी दो रेजिस्टेंसेस जैसे ये है 12 ओम, 4 ओम, 3 ओम, इसकी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर, राइट। तो बेटा आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस। तो आपका सर्किट बेटा ये बन जाएगा ए बी। ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो बेटा इसका फॉर्मूला 1/r
इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12। तो 1/r इक्वल्स टू एलसीएम आ गया बेटा 4 12 आ गया। 1/r इक्वल्स टू कितना आ गया 4/12, यानी कि r की वैल्यू आ गई आपके पास 3 ओम। राइट, ये 3 ओम हो गया और ये भी 3 ओम हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 6 ओम आ गया। As I was telling you, there is a shortcut. आप इसका शॉर्टकट लगा सकते हो, प्रोडक्ट बाय सम 4 into 12 अपॉन 4 plus 12, यानी कि 4 into 12 अपॉन 4 plus 12। लेकिन बेटा बोर्ड्स में आपको ये करके दिखाना है, तो वहां पे तो आप ये डायरेक्ट लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कर दो रेज बेटा। यस सर। नोट कर लो, चलो कोई बात नहीं, प्लीज नोट दिस डाउन। हो गया सर। ओके बेटा, एक इसमें यार एक और चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप ऐसे कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हो, उसको हमेशा आपने ऐसे करना है, रिडक्शन सर्किट को रिड्यूस जरूर करना है। बेटा इजी क्वेश्चन में तो आप मेंटली कर लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये आदत डालोगे तो उससे आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। उसके अंदर ये चीजें बहुत हेल्प करती है, राइट। आफ्टर सम टाइम यू कैन डू इट मेंटली ऑफ कोर्स, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा ध्यान दो उसके ऊपर, ठीक है, रिडक्शन करके करना क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़े डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व देम। आप ट्राई करना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। बेटा प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। आप टेक्स्ट कर सकते हो जब आपका आंसर आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों में से भी आज भी बहुत कम बच्चों ने RPS 3 का सॉल्यूशन मुझे भेजा है। यस बेटा, आप प्लीज बेटा, आपको बोला है थोड़ा काम किया करो प्लीज। RPS 3 और RPS 4 का सॉल्यूशन आज आपने भेजना है, मतलब कल क्लास से पहले जरूर भेजना बेटा। बेटा इतना बेटा केयर फ्री रहना ठीक है, लेकिन आप केयरलेस बन रहे हो।
केयर फ्री तक ठीक है बेटा, केयर फ्री रहना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा काम तो करना ही चाहिए बेटा, ठीक है। तो आपको सब को असाइनमेंट का आंसर भेजना है, मतलब आरपीएस के सॉल्यूशन मुझे भेजने हैं कल, प्लीज नोट कर लो। ओनली फ्यू ऑफ यू हैव सेंट। यस बेटा, यस। बेटा सेकंड आपका यस यस। थर्ड का मोस्टली आप लोग गलत कर रहे हो सब। यस बेटा, यस यस। टेन है थर्ड। चलो बेटा मैं करता हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। इसको कैसे करना है, पहले ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना बेटा सर्किट कैसे रिड्यूस करना। मैं अब जगह नहीं है तो यहीं पे कर देता हूँ। 6 और 6 हो गए 12, तो आप इसको हटा दो, यानी कि ये ऐसे बन गया। अब ये बन गया बेटा 12, राइट। अगर ऐसे सही नहीं लग रहा, आप देखो ये 12 हो गया बेटा ऐसे। बेटा ये वायर्स हैं, आपको याद रखना है, मैंने कैपेसिटर में भी बताया था बेटा, ये तारें हैं, राइट। और ये आप मान लो कोई डिवाइसेस हैं, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ऐसे कुछ, तो उनकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो 6 और 6 12 बन गया। अब 12 एंड 6 क्या हो गया बेटा, पैरेलल। 12 एंड 6 ये दो पॉइंट जो हैं, इनके अक्रॉस पैरेलल में लगे हुए हैं। दिस इज द लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड। 12 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस XY। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको कनेक्शन, बच्चे क्या करते हैं सर, इसको कैलकुलेट तो कर लिया, इसको लगाना कहाँ है, तो बेटा जिसके अक्रॉस थे उसके अक्रॉस ही लगा। 12 एंड 6, 12 6 कितना बन जाएगा, 12 6 72 अपॉन 18, यानी 4 बन जाएगा बेटा, राइट, 4 बन जाएगा। तो आप इसको हटा दो, ये आपके पास बन गया बेटा 4 ओम, ये 4 ओम बन गया। अब कितना आ गया, 6 6 एंड 4, ये बन जाएगा आपका 16 ओम, ये तीनों सीरीज में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब बेटा ये आ गया 4 एंड 4 पैरेलल। अब बेटा एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं सर ये दोनों सीरीज में है, देखो यहाँ से ऐसे सीरीज में ले लेते हैं, नहीं बेटा, करंट यहाँ जाके डिवाइड हो गया, जब करंट डिवाइड हो गया तो सीरीज नहीं है। आप इन सर, मैंने पहले इन दोनों को सीरीज में ले लिया, फिर इसके साथ पैरेलल में ले लिया, नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल, ये दोनों पैरेलल में है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, कनेक्शन विल डिसाइड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। सो 4 एंड 4 आर इन पैरेलल अक्रॉस XY, इसको XY लीजिए, यानी कि XY, इन दोनों को हटा के XY की जगह पे आपने 2 लगा देना है। 4 4 जा 16 अपॉन 8 यानी 2 आ गया, तो आप इसको हटाओ बेटा, और यहाँ पर बीच में क्या लगा दो, 2। अब ये तीनों सीरीज में आ गए बेटा, 2 2 2, तो हो गया आपका 6 ओम। इज दिस क्लियर, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कहता है। इसका आंसर बेटा 10 है, अगर किसी ने किया है, हुआ किसी का बेटा ये? यस सर, मेरा हो गया था। यस सर। ओके गुड बेटा। अब इसमें जरूरी नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं सर जहां से यहीं से स्टार्ट करना है या ऐसे, ऐसा नहीं है, कहीं से भी अगर बड़ा सर्किट हो आप कोई भी 2 सीरीज या पैरेलल देख सकते हो। अब इसके अंदर बेटा अगर मैं इधर से चलता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं रहेगा, बट अगर आप देखो 16 एंड 16 ये सीरीज में है। सर सीरीज में कैसे है, मान लेते हैं यहाँ से करंट आया, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, बट आप देखो इसका जो करंट है वो सारा का सारा इससे फ्लो करेगा, राइट। जो भी करंट इस 16 से जा रहा है वो करंट इस 16 से भी जाएगा, राइट।
तो 16 एंड 16 क्या होगी बेटा सीरीज में, तो आप इसको हटाओ और इसकी जगह क्या बन जाएगा बेटा 32। ओके राइट, यानी कि ये 16 और 16 मिला के इसकी जगह 32 बन गया। तो ये बेसिकली ये बन गया बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिस हैज बिकम लाइक दिस। अब 16 एंड 32 क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, यानी कि 16 इंटू 32 अपॉन 16 प्लस 32 कितना हो गया 48। ये कितना हो जाएगा बेटा 32/3 हो गया बेटा। यस ये सर। दोनों पैरेलल में आ गए ना, कितना बनेगा यस सर, इतना ही बनेगा। यस सही है 32/3 तो। बनेगा। ओके, उसके बाद 32/3। अब बेटा ये दोनों हटा दिए मैंने, अगर आप देखो ध्यान से, ये दोनों, ये x मान लेते हैं, ये y। 16 एंड 32 आर इन पैरेलल अक्रॉस x एंड y। तो आप इसको हटा दो, ये हट गया, और यहां पर कितना आ गया 32/3। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 32/3 इज इन सीरीज विद 16। बेटा ऐसे धीरे धीरे करके आना है। 16 प्लस 32/3, 16 प्लस 32/3 कितना हो गया बेटा सर ये 80/3। 80/3। ओके, यस यानी सर। कि अब ये दोनों को हटा के एक लगा दो 80/3। अब ये हट जाएगा बेटा, इसको हटाया और यहाँ बन गया 80/3। अब ये दोनों पैरेलल में। नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द टोटल। तो उसके बाद आपका 10 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेटा। इज दिस क्लियर रितेंद्र बेटा? शुभ हो गया, क्लियर है? भवनीत यस सर। सबको यस क्लियर सर। हो गया? प्रथम, वासु, उर्वशी यस बेटा सर। क्लियर है? हर्षिता, असीमता Yes, क्लियर sir. है? Yes, इशिता sir. बेटा, गुरकीरत, यस यस ओके गुड। अभी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे बेटा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या करता है, ओके अब इसको रिड्यूस करोगे बेटा 8 एंड 4, ये दोनों सीरीज में है बेटा 8 एंड 4, तो ये बन जाएगा 12। इसको हटा दो, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 12 आ गया बेटा यहाँ। 1 एंड 3 ये भी 4 बन गया, तो इसको ये 4 बन गया। 12 and 4 are in parallel across these 2 points. 12 and 4 are in parallel across xy. तो 12 and 4 parallel में क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा बेटा। 12 4 जा 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, तो 3 बन गया, और ये हो गया आपके पास 7। तो कितना हो गया बेटा 12 ओम हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके बेटा थोड़ा ध्यान से समझो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है पूछ लो प्लीज, क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये ट्राई करो बेटा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, एक बार कोशिश करना।
Please try to solve this. Yes, beta. Yes, good. शुभ हो गया. Very good. नहीं बेटा, फगुन सेकंड आपको गलत है. मुकुट का फर्स्ट ठीक है बेटा. वेरी गुड. आर्यन बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। ओके बेटा, कोशिश करो आंसर निकालो. आपका एक भी आंसर नहीं आया. कुणाल सर मैंने भी भेजा. यस बेटा. यस बेटा, कई बार मैं बैक टर्न करता हूँ तो मुझे वो दिखाई नहीं देता फिर ना. नो ठीक है बेटा. सर. ओके चलो बेटा, मैं करता हूँ. फर्स्ट का आंसर है 1 ओम. काफी लोगों ने कर लिया. आई एम वेरी ग्लैड कि आपको याद रहा. कुछ लोग तो बोलते हैं सर ये सीरीज में है. सर यहाँ से करंट आया, यहाँ से चला गया. ये क्या है? ये कनेक्शन है बेटा. ये ऐसे ऐसे नहीं होगा ना. यहाँ देखो करंट डिवाइड होगा. तो बेटा ड्राइंग मतलब देख के नहीं पता लगेगा. कनेक्शन विल डिसाइड समथिंग इज इन सीरीज और समथिंग इज इन पैरेलल. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. ये मैंने एक बार ये डायग्राम बनाया. मैंने ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सीरीज में है या पैरेलल में है बेटा? बच्चे कहते सर ये तो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो पैरेलल में है. तो अगर आप ऐसे अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत गलत है बेटा. कोई इनिशियली तो सबको कुछ लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये तीनों सीरीज में है. आपको रास्ता देखना है. करंट यहाँ से करंट गया ऐसे एंड यहाँ से. तो देयर इज एंड यस, ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब यहाँ बैटरी लगेगी. राइट. तो अगर मैं इसको रीड करूं, हाउ शुड आई रीड इट? सपोज मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ. तो आई वुड रीड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. अब जब तक ये दो गोले ना लगे हों, मतलब जहां पर बैटरी लगानी है, हमें जब तक वो नहीं पता हम सीरीज पैरेलल डिसाइड नहीं कर सकते. वो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे. तो बेटा इसका आंसर तो सीधा 3R आ जाएगा. राइट. लेकिन इसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम है. मैंने आपको ये तीनों इसको कैसे करना है हमने कैपेसिटर में किया था. यहां पर कनेक्शन है, पॉइंट्स को मार्क कर लो. 1 2 3 एंड 4. बेटा अच्छे क्वेश्चन में आपको ये चीज यूज होगी. पहले देखो आप, पहले रेजिस्टेंस 3 ओम किसके अक्रॉस लगी है? ये लैंग्वेज भी सीखनी है आपने बेटा. इसको ऐसे बोलना होता है. 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 एंड 2. तो आप देखो ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लो. 1 और ये 2. तो 3 ओम यहाँ पे लगी हुई है. ओके. ये 3 ओम किसके अक्रॉस लगी है? 2 3. यानी कि इसको ऐसे ड्रॉ कर लो. ये 2 हो गया बेटा और ये 3 हो गया. तो 2 उधर क्यों रखा है? क्योंकि ये एक ही पॉइंट है ना, और इनको ज्वाइन करना है. उसके बाद मैं रीड्रॉ करके देख रहा हूँ सिर्फ तारों को दोबारा से. ये वायर्स है ना. अब थर्ड रेजिस्टेंस किसके क्रॉस लगी है? 3 4. यानी कि 3 और ये हो गया बेटा 4. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या 2 और 4 कनेक्टेड है? यस, 2 इज कनेक्टेड विद 4. तो 2 को 4 से कनेक्ट करना. क्या 1 एंड 3 कनेक्टेड है? यस. तो 1 एंड 3 को कनेक्ट करना. राइट. अब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है ये ऐसे 1 एंड 4 के क्रॉस. अगर आप देखो ये तीनों के तीनों बेटा, ये जो लेंथ है ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. बेसिकली ये तीनों एक ही पॉइंट है. राइट. ये तीनों एक ही पॉइंट है. ऐसे ही ये 2 2 4 भी एक ही पॉइंट है. तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे. तो 1/3 1/3 1/3 एंड उसका रेसिप्रोकल. तो 1 आंसर आ जाएगा. बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अर्नव प्रथम क्लियर है बेटा? यस यस सर. ओके. इसका आंसर किसी का नहीं आएगा.
सर मैंने इसका आंसर- भेजा हाँ जी बेटा, क्या आप बताओ, आंसर बोल सकते हैं? सर 3r/5। यस, ये आंसर है बेटा, 3r/5 इज द राइट आंसर। अब देखते सर हैं, थोड़ा आपने मुश्किल है check नहीं किया था। बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखना ध्यान से बेटा। इसके अंदर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों पैरेलल में है। सर पैरेलल में दिखाई नहीं दे रही, मैंने बोला ना सिंपल क्वेश्चन में दिख जाएंगे बेटा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा वहां पे नहीं दिखाई देगी। ये दोनों पैरेलल में है। देखो पैरेलल का चेक कैसे करते हैं, एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है बेटा। पैरेलल में होने का तरीका क्या है, जो रेजिस्टेंस होगी, मान लो ये R1 मान लेते हैं, R2, ये वाला एंड इससे कनेक्टेड होना चाहिए और ये इससे कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब बीच में कुछ और नहीं आनी चाहिए, मतलब बीच में बैटरी भी नहीं होनी चाहिए और रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो सुनना बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों आप देखो, इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड यहाँ कनेक्टेड। ये एंड भी देखो बेटा, ये एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट डायरेक्ट है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस होती है, सपोज मान लेते हैं अगर यहाँ रेजिस्टेंस हो, तब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, क्योंकि एक एंड ज्वाइन होने से पैरेलल में नहीं होती, दोनों एंड ज्वाइन होने चाहिए आपस में। लेफ्ट वाला इधर लेफ्ट वाले से और राइट वाला राइट वाले से। तो यहाँ पर तो अभी रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये आर और ये आर पैरेलल में है। इसको मान लेता हूँ बेटा मैं एक्स पॉइंट मान लेता हूँ, इसको वाई। अब ये पॉइंट भी वाई ही है बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, कुछ नहीं है इसके बीच में। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ही पॉइंट हो गया। तो इसको अगर आप रीड्रॉ करोगे तो आपका आ जाएगा आर, आर एंड आर, आर इन पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में आके आपका बन जाएगा r/2। ये पॉइंट हो गया आपका वाई यहाँ पे, और ये देखो ये तीसरा कनेक्टेड है इसके पैरेलल, यानी कि ये दिस विल बी लाइक दिस, राइट। तो इसको ऐसे सॉल्व करना बेटा, r and r are in parallel, then together their combination is in series with this and this whole thing is in parallel with this। बेटा फार्मूला क्लियर हो गया? शुभव्या, सर ये निकल आया था बाद में। ओके, हर्षिता बेटा क्लियर है? यस सर। नोट कर लो बेटा इसको प्लीज। इसका आंसर बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 3r/5। अब आगे आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में हो गए 3r/2 और फिर r के साथ पैरेलल में, तो आप करके देखोगे तो आपके पास 3r/5 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा प्रथम क्लियर है? शुभव्या, भवनीत, यस सर। उर्वशी बेटा क्लियर है? यस, देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाए फिर हम फंस जाएंगे, देन वी विल नीड सम बिगर टूल। इससे सीरीज पैरेलल से काम नहीं चलेगा। अगर ये सर्किट ऐसा बन जाए बेटा, इसमें तो कोई भी सीरीज या पैरेलल में नहीं है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको किरचॉफ लॉ एक होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे तब उससे सॉल्व होगा, राइट। इसको भी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आप इसको लीव कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ये तो सबने कर लिया है, ये तो इजी है। यस, इसका आंसर आया था बेटा 2 सर। 2। यस, इसमें देखो, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये गोले यहाँ लगे हुए हैं, मैं इसको थोड़ा दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। 3 ओम, 3 ओम, 6, 3, 3। अब मैंने बेटा यहाँ पे पूछा, यहाँ अगर ये गोला हटा दूं मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, इसका मतलब सबसे पहले होता है कि यहाँ पे बैटरी ऐसे लगी। जब बेटा बैटरी ऐसे लगी है, अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो गए 3 and 3। ओके, इससे अगला सर्किट क्या बनेगा, 6, 6, 3
एंड 3 ये बनेगा बेटा। अब उसके बाद आप देख सकते हो 6 एंड 3 6 एंड 6 ये हो गए बेटा पैरेलल। तो इससे अगला सर्किट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो क्या बन जाएगा 3 एंड 3 एंड नीचे भी 3। ये 3 ऐसा है कि दोनों पैरेलल 3 बन के इसके साथ सीरीज में हो गए। अब ये 3 एंड 3 क्या हो गया बेटा 6 हो गया एंड इसके साथ 3 के साथ ये पैरेलल में। लेकिन अगर बैटरी मान लो ऐसे लगी हो, इस केस में बैटरी यहां लगाई थी, अगर बैटरी ऐसे लगी तो सर्किट सारा चेंज होगा बेटा। अब क्या होगा देखो करंट यहां से डिवाइड हो रहा है ऐसे, अब ये तीनों पैरेलल में आ गए राइट। अब आप देखो अब बेटा ये क्या बन गया, इसको अगर आप देखो ध्यान से 6 6 6 ये बन गया 3 and 3 series, yes. 3 and 3 series, yes. And all 3 are in parallel. Is this clear to everyone? सर कुछ और बेटा clear है? पॉइंट तो फिर वही इम्पॉसिबल वाला सिनेरियो। बेटा अब आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका बैंडविड्थ कम है, मुझे सुन नहीं रहा ठीक से। यस संजीव बेटा फागुन। सर मैं कह रहा हूँ जो 3 और 3 वाले रजिस्टर उन दोनों के बीच में करंट था तो बेटा वही वाला करते थे। बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा मॉड्यूलेट हो रही है तो समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी बेटा यस फागुन ने, आप क्या बोल रहे हो? सर ये पूछना था कि अगर 6 ओम की जगह बैटरी लगा दें एक, तो 3 और 3 पैरेलल में सीरीज में तब भी रहेगा ना, और फिर वो पैरेलल में हो जाएंगे रिजल्ट। अगर मैं इसकी जगह बैटरी लगा दूं, हाँ जी सर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, यस हाँ बेटा यस, अभी भी ये पैरेलल में ही रहेगा राइट। ये भी करेंगे बेटा आगे जाके, थोड़ा सा पहले इजी चीजें करते हैं। आज आपको एक वर्कशीट मिलेगी बेटा सीरीज पैरेलल की, तो वो करके भेजनी है आपने, और एक आरपीएस 3 और 4 भी करके भेजने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट डिवीजन। करंट डिवीजन कैसे, इसका मतलब क्या है बेटा, कई बार क्या होता है, मान लेते हैं बोलते हैं यहां से करंट आया और आगे जाके दो रेजिस्टेंसेस हैं उनमें डिवाइड होगा राइट। मान लेते हैं ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, मान लेते हैं यहां से सपोज 6 एम्पियर करंट आया, ठीक है 6 एम्पियर करंट आया, बट अब ये दो पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाएगा, यहां से फिर से 6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, यहां से 6 एम्पियर आया तो हाउ डू यू डिवाइड इट राइट। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, पहले आपको मेथड समझाऊंगा फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा, आपके ऊपर है। तो यहाँ से आगे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज ऊपर गया x, बट अगर ऊपर वाली ब्रांच में x गया तो नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा 6 माइनस x। 6 माइनस x, यस 6 माइनस x, ओके गुड। अब कैच क्या है बेटा, ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। नाउ क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका वोल्टेज सेम होना चाहिए। इसका मतलब नाउ सिंस 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel, so they must have same potential difference, same voltage। अच्छा इसकी वोल्टेज कितनी होगी बेटा 6x, इसकी वोल्टेज कितनी होगी 6 minus x into 3। Is this clear to everyone? यस सर। इसकी वोल्टेज I into R, बेटा वोल्टेज जब भी रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी हो V equals to IR, सिंपल फॉर्मूला 6 into x, और इसकी 6 minus x into 3। अब इनको आप इक्वेट करते हो 6x equals to 18 minus 3x, तो 9x equals to 18, x की वैल्यू आ गई बेटा 2 एम्पियर, यानी कि ऊपर जाएगा 2 एम्पियर और नीचे कितना जाएगा 4 एम्पियर। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। इस तरीके से आपको करंट डिवाइड करना है राइट।
अब इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ अगर आपको याद रह सके। वैसे आई प्रेफर दिस मेथड, बट एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए ट्रू है। अगर 2 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गए, मान लो मुझे करंट इन 6 ओम निकालना है, इसका करंट मुझे फाइंड करना है, यहां से करंट आया, इसका करंट फाइंड करना है, तो क्या करना होता है बेटा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच, यानी कि 3 अपॉन टोटल। तो सीधा आंसर आ जाएगा अगर आप ये याद रख सकते हो। मान लेते हैं इसका निकालना बेटा करंट इन 3 ओम, ओके, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर बेटा? अगम बेटा, अर्नव क्लियर है? असीमता, Yes, भुवनी, sir. हर्षिता बेटा, कुणाल, फागुन्य, Yes, sir. Yes, sir, clear है. मुकुट बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। अभी इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज मैं आपको एक सर्किट देता हूं, ये सर्किट पहले बेटा मुझे करने देना, उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो। अब क्वेश्चन बोलता है बेटा, हर रेजिस्टेंस का मुझे करंट चाहिए और हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी चाहिए। फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस जैसे बेटा ये लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, द वे यू स्पीक। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको 11th में भी बहुत बार टोकता था, सबको बोलता था, बोलते हैं बच्चे बोलते हैं सर मैंने इस पेन को फोर्स दे के ऊपर भेजा। बहुत सारे ये लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी गलत होगी, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा। आपने इस पेन को फोर्स दे के नहीं भेजा बेटा, आपने इस पेन पे फोर्स लगाई, उसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी आई, तो आपने इसको वेलोसिटी दे के ऊपर भेजा। आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दे के ऊपर भेजा। आप किसी को फोर्स दे ही नहीं सकते, आप किसी पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, करंट थ्रू होगा, मतलब करंट थ्रू 2 ओम, आप इसको वोल्टेज थ्रू 2 ओम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, मतलब अक्रॉस 2 पॉइंट्स होंगे ना, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, ये करना है। इसके थ्रू करंट कितना है, कोई बोलता है सर आप करंट में भी अक्रॉस बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके करंट अक्रॉस नहीं बेटा, करंट थ्रू होगा, करंट तो इसके थ्रू पास कर रहा है, एंड वोल्टेज अक्रॉस होगी, ठीक है? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। मुझे हर एक ब्रांच का करंट भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए, तो बेटा सबसे पहले रिडक्शन करना है इसका। कितना आ गया? ये हो गया बेटा 3 और ये 2, ओके, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यही छोड़ देता हूँ। उसके बाद 5 यहां पहुंच गया बेटा। अब बैटरी को क्या दिख रहा है? बैटरी को ये सब नहीं दिख रहा है बेटा, बैटरी को सिर्फ 5 ओम दिख रहा है। बैटरी ने अपना करंट कैसे डिसाइड करना है? 5 ओम के हिसाब से। तो कितना करंट आ गया बेटा? 4 एम्पियर। ये क्लियर हो गया सबको? यानी कि 4 एम्पियर यहां से करंट आया, तो ये देखो 4 यहां से 4 आया, इस 2 ओम को तो 4 मिल गया। सर इस 3 ओम को भी 4 मिल रहा है, यस, लेकिन ये 3 ओम तो है ही नहीं है, 3 ओम तो हमने सिंपलीफाई करके रखा ना। सो अब यहां से ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड, सर किसमें कितना जाएगा पता नहीं, मान लेते हैं, लेकिन है 4 है टोटल, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऊपर x नीचे 4 माइनस x। फिर से वही, दोनों का वोल्टेज सेम है, यानी कि 12x इक्वल्स टू 4 माइनस x इनटू 4। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है,
तो वोल्टेजेस को इक्वेट कर दिया मैंने बेटा 4 3, so 3x equals to 4 minus x, तो कितना आ गया बेटा 4x equals to 4, x की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, यानी कि ऊपर 1 एम्पियर जाएगा और नीचे 3 एम्पियर जाएगा। बेटा इज दिस क्लियर? अब हमारे पास हर रेजिस्टेंस का करंट आ गया। करंट थ्रू 2 ओम हमने निकाल लिया बेटा कितना 4 एम्पियर, ओके। करंट थ्रू 12 ओम निकाल लिया कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर। करंट थ्रू 4 ओम निकाल लिया कितना करंट आया है 3 एम्पियर। अब वोल्टेज भी निकालनी है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा इसको वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। एक टर्म आप और सुनोगे, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भी बोला जा सकता है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी बोल सकते हैं, इसको कितनी वोल्टेज मिली ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ऑफ 2 सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल V इक्वल्स टू IR, 1 वोल्ट, ओके। इसको कितनी वोल्टेज मिल गई 12 वोल्ट, इसको कितनी वोल्टेज मिली, इसको भी 12 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। बेटा समझो मैंने आपको ये ऐसे करके दिखाया, क्वेश्चन आपको आएगा ये सर्किट दिया हुआ है, इसकी वोल्टेज निकाल 4 ओम की, तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सर इसकी वोल्टेज निकालनी है। बेटा एक ही तरीका है ऐसे जाने का, और कोई मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट कोई मैजिक बैंड नहीं होगा कि एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, नहीं। किसी भी रजिस्टर, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बोल रहा हूँ, किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस की अगर वोल्टेज फाइंड करनी है, एक ही मेथड है, उस रेजिस्टेंस का करंट चाहिए और V इक्वल्स टू IR लगाना है। आप ये सोचो उस रेजिस्टेंस के करंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा, रादर देन कि मैं वोल्टेज तक कैसे पहुंचूं। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर आपको बेटा क्या चाहिए, अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए तो आपको उसका करंट चाहिए हो, तो योर एंडेवर शुड बी टू फाइंड द करंट, तो आपको करंट फाइंड करना है, इसकी वोल्टेज निकालनी है, आप इसका करंट फाइंड करो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको नोट कर लो प्लीज। कल बेटा आज मैं आपको जो असाइनमेंट भेज रहा हूँ वो आपने प्लीज सबने मुझे सबमिट करनी है कल तक, ठीक है? जो आपके 3rd और 4th है वो भी करना है। कल हमने यही क्वेश्चन करने हैं बेटा, इसी टाइप के कि करंट कैसे डिवाइड होता है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करने हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट करेंगे थोड़े से, पहले इजी वाले करेंगे थोड़े, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कि किसी भी सर्किट में मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का करंट या वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है। सेम टाइम टेक केयर,